हो गया? दो रेखा की लंबाई समान हो तो वह दोनों सम होते हैं। तो आयत वर्ग तक हो गया। अब आते हैं वृत्त में। तो वृत्त परिभाषा तो याद है। दूगो वृत्त को सर्वांग सम करने के लिए नियम क्या है? वृत्त में कहां से वृत्त खींचते हैं? तो सबसे पहले त्रिज्या लेते हैं। तो दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होंगे यदि दोनों वृत्तों की कौन चीज बराबर होनी चाहिए? वृत्त में क्या होता है? भुजा होता है कि त्रिज्या होता है? त्रिज्या। तो वृत्त में कौन चीज समान होगा तो दोनों वृत्त सर्वांग सम होंगे? त्रिज्या होगा। तो दोनों वृत्तों की कौन चीज बराबर होगी? त्रिज्या समान होगी। समान यानी दो वृत्त सर्वांग सम होंगे यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान हो। इसका फोटो भी बनाना है। फोटो क्या होगा? एगो वृत्त पाई देंगे ना, और दूसरों को बना देते हैं। मान लो इसका त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। इसका केंद्र को कोनो अक्षर से दिखाएंगे ना, ओ से, इसका क्यू से ना। ये दोनों वृत्त क्या है? सर्वांग सम। सर्वांग सम का दो वृत्त सर्वांग सम होंगे यदि दोनों वृत्त की त्रिज्या समान हो। वृत्त वाला हो गया। अब में सर्वांग सम में कौन कौन पढ़ लिया? पहला, रेखा सर्वांग सम होने के लिए क्या चाहिए? दोनों रेखा की लंबाई समान हो। कोण सर्वांग सम होने के लिए दोनों कोण की माप समान हो। उसके बाद कौन चीज है? आयत को सर्वांग सम होने के लिए चौड़ाई। पूरी बात को बोलना है ना। दोनों आयत की हाँ। अब दूगो वर्ग सर्वांग सम कैसे होगा? दो वर्ग की भुजा सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम हल्का लगा कि भारी? हल्का। पूरा गणित में सबसे हल्लुक कौन तुमको लगा? सर्वांग सम। पहले देखा तो सबसे भारी यही लगा। अब यहाँ आते हैं, दूगो चतुर्भुजो छूट गया है। एगो कौन चतुर्भुज छूटा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज दोनों क्या होता है? समरूप तो होता करता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समरूप। लेकिन इस समांतर चतुर्भुज सर्वांग सम कब होगा? तो क्या होगा? उसकी भुजा यानी लंबाई या चौड़ाई वाली भुजा, उसको हम आसन्न भुजा भी कहते हैं। जैसे यह एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। इसको हम चौड़ाई वाला भुजा कह सकते हैं, इसको लंबाई वाला भुजा कह सकते हैं। आई से एगो स्टैंडर्ड बात सीख लो। लंबाई चौड़ाई कहने में बढ़िया नहीं लगता, पढ़ल लिखल कोई बुझबे नहीं करेगा। तो इसको हम आसन्न भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे? आसन्न भुजा। मान लो ये दोनों भुजा क्या है? ये भुजा और ये भुजा क्या हुआ? आसन्न भुजा। आसन्न लिखते कैसे हैं? आसन्न। आसन्न। आसन्न भुजा जब कहोगे ना, समझ जाना एगो चौड़ाई वाला होगा, एगो लंबाई वाला होगा। यानी आज से अब हम लंबाई चौड़ाई वाला भुजा का नाम लेना छोड़ दे। अब क्या बोलेंगे? आसन्न भुजा। आसन्न भुजा का मतलब एगो लंबाई वाला, एगो चौड़ाई वाला। इसको
इसमें ऐसे लिख लेते हैं, लंबाई चौड़ाई में लगता है आई तो हम लंबाई चौड़ाई नहीं लिखे, उसमें भी आसन्न भुजा लिख देंगे ना। तो समांतर चतुर्भुज में हम आसन्न भुजा लिख सकते हैं, लिखेंगे दो समांतर चतुर्भुज की, लिखो दो समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की आसन्न, कौन भुजा? आसन्न भुजा। हाँ, आज से वो नया शब्द आया, आसन्न भुजा। आसन्न भुजा की माप बराबर हो तो दोनों कौन चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। हाँ, समांतर चतुर्भुज क्या होंगे? सर्वांग सम। सर्वांग सम होंगे। एगो और बना देते हैं चतुर्भुज, क्या है? इसको पी क्यू आर लिख दें, पी क्यू आर एस, इसको ऐसे लिखेंगे तो हमने ए बी सी डी और सर्वांग सम पी क्यू आर एस। तो समांतर चतुर्भुज भी हो गया। अब आएंगे कौन चतुर्भुज है, वो बच गया समचतुर्भुज। दूगो समचतुर्भुज कैसे सर्वांग सम होगा? जब दोनों समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई समान हो। आई में तो भुजाएं का लंबाई पर बात है ना, भुजा में बराबर होगा तो एगो दोसर के ढकबे नहीं करेगा, तो सर्वांग सम कैसे हो? सर्वांग सम में क्या है? एगो दूसरे को पूरा पूरा ढक ले। तो समचतुर्भुज में परिभाषा लिखो, अपने से लिख लेगा। समचतुर्भुज का परिभाषा अपने क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। यदि हम केनाऊ के घुमा के हम परिभाषा बना देंगे, परिभाषा का कोई भाषा नहीं, गणित में परिभाषा का कोई भाषा नहीं, केनाऊ घुमाओ ना परिभाषा होगा, रट्टा भरने का कोनो जरूरी नहीं। जैसे तुमको समझ में आ गया वही सही है, कोई गलती करने वाला नहीं है। लिखो दो समचतुर्भुज सर्वांग सम होंगे यदि उनकी भुजाओं की माप समान हो। ये और लिख दिए तो ठीक है, क्या नाम लिखो सब। दो समचतुर्भुज सर्वांगी सम होंगे यदि उनकी भुजाओं की माप समान हो। समबाहु त्रिभुज बचले है, गवाई में कथी है? समलंब करें, समलंब मैंने समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? एस नियम रखा है, भू एस नियम जो है क्या है? एगो के तीनों भुजा और दोसर के तीनों भुजा क्या हो? बराबर। तो समबाहु त्रिभुज में तो वही बात है कि तीनों भुजा बराबर होना चाहिए ना। चलो समबाहु त्रिभुज का लिखो, दो समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या सर्वांग सम होते हैं यदि दोनों त्रिभुज की भुजाओं की माप क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। एगो की भुजा जितनी लंबाई की होगी दूसरे की भी उतनी ही लंबाई की होगी। एगो समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं, मान लो ये है एबीसी है ना रे, एबीसी है, इसका एगो भुजा मान लो 3 से भी है, एगो त्रिभुज फिर बनाए, ये पी क्यू आर लिखते हैं, इसका भी एगो भुजा 3 से भी है। इस समबाहु त्रिभुज है, इसमें एको को भुजा अगर लिख देंगे तो हम जानते हैं कि तीनों भुजा इसका बराबरे होता है। तो ई 3 है तो इसका ई भी भुजा 3, ई भी भुजा 3।
इसका तो तीनों भुजा तीन आया, इसमें ये तीन है तो इसका भी तीन, यानी दोनों का भुजा मिल ही रहा है, तो इसको हम लिखेंगे त्रिभुज। अरे देखो, हम रेखा लिखने का सिंबल जान गए, कोण लिखने का सिंबल जान गए, अब हिंदी में रेखा को नहीं लिखना है, आज से त्रिभुज लिखने का भी सिंबल जान लो। अगर हम त्रिभुज नहीं लिखना चाहते हैं तो बाजू में वो फोटो बना लो, त्रिभुज इसमें लिखेंगे ABC, AB सर्वांग समका चिड़िया उड़ना वाला, चिड़िया उड़ा दिए ना रे, इसमें कौन त्रिभुज आएगा? PQR ये हो गया, यानी त्रिभुज ABC क्या है? सर्वांग सम कोण PQ है, कौन का चिन्ह है ये? त्रिभुज PQR त्रिभुज अब चिन्ह सब समझ गया। आज ऐसे ज्यादा करें कि अच्छे में बढ़ाने माथा गुड़गो कर रहा है, हाँ हो गया।